औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक लैंग्वेज के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, हमारा फोकस क्या है, हमारा इस कोर्स का एम क्या है, फिर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहला स्टेप होता है उसके अल्फ़ाबेट्स को जानना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको आता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स को ठहर के देखा था कि उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहज्जी और अरबी के हरूफुल हिजा में क्या फ़र्क है, उनकी प्रोनाउंसिएशन में क्या फ़र्क है। फिर हमने देखा था कि वाउल्स क्या होते हैं, और यानी कि जिसे उर्दू में हम मुसव्वते बोलते हैं और इन्हें अरबी में हम हरकात बोलते हैं। उसके बारे में हमने देखा था कि 6 तरह के वाउल्स होते हैं अरबी के अंदर, जिसमें से पहले 3 शॉर्ट वाउल्स होते हैं, छोटी आवाज़ों वाले, जिनमें ज़बर ज़ेर और पेश होता है। और फिर 3 जो है वो लॉन्ग वॉइसेस वाले जो है वाउल्स होते हैं, जिनकी आवाज़ें थोड़ी सी खींच कर अदा की जाती हैं, और वो हैं अलिफ या और वाव। तो ये हमने अल्फ़ाबेट्स के अंदर कवर किया था। अल्फ़ाबेट्स को कवर करने के बाद अगला स्टेप होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का वर्ड फॉर्मेशन। और हमने एक सिंपल सी चीज देखी थी कि अरबी के अंदर वर्ड कैसे बनता है। हुरूफुल हिजा यानी हुरूफ तहज्जी को लें और उनके साथ हरकात को लगा दें, वॉवल्स को लगाते हुए, यानी जबर जेर पेश या साकिन वगैरह का इजाफा करके मुख्तलिफ साउंड्स मिला के, मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स मिला के एक लफ्ज बन जाता है। ये चीजें हमने देखी थी। और फिर हमने देखा था आखिरी बात के लफ्ज जो होता है वो कितनी इकसाम का होता है। आखिरी बात हमने यही की थी कि लफ्ज बेसिकली 2 किस्मों का होता है, जिसमें एक होती है बामाना अल्फाज और एक होते हैं बेमाना अल्फाज, यानी वो लफ्ज जिनके कोई मीनिंग नहीं होते, जस्ट मीनिंगलेस किस्म के लफ्ज होते हैं। लैंग्वेज बोलते हुए समटाइम्स वो यूज किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट है ऐसी अरबिक सीखना जिससे कुरान समझ में आए, तो क्योंकि कुरान के अंदर कोई लफ्ज बेमाना नहीं है, इसीलिए हमारा सारा फोकस बामाना अल्फाज के ऊपर, जिन्हें कलिमा बोला जाता है, उसके ऊपर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कलिमा कलिमा के हवाले से है, यानी ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड है, ऐसा लफ्ज जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है, उसे कलिमा बोला जाता है। इस कलिमा के ऊपर हम इसकी टाइप्स भी बयान करेंगे और फिर उसके अंदर फर्दर हम इसम के अंदर जाएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक जो हैं वो 3 हैं बेसिक टॉपिक्स। एक है कलिमा की इकसाम, फिर दूसरा है इसम की पहचान, और फिर इसम के अहम पहलू, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन को खत्म करके अभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे नहीं आए, उससे पीछे अभी हम हैं, यानी वर्ड फॉर्मेशन के बाद का स्टेप हम कुछ वर्ड्स की टाइप्स को समझेंगे, फिर हम सेंटेंस के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक जो है, जो अभी मैं डिस्क्राइब भी कर चुकी हूँ कि कलिमा और मुहमिल, तो लेकिन हमें क्योंकि कलिमा अदा करना है, तो कलिमा की इकसाम क्या है, टाइप्स ऑफ अ वर्ड। अरबी के अंदर कलिमे की सिर्फ 3 इकसाम है, इसम, फेल और हर्फ। और ये हम सबको स्ट्रेंज नहीं लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, इस वजह से कि उर्दू में भी यही 3 कलिमे की इकसाम है। ठीक है, यही 3 है। ये इसम, फेल और हर्फ हमें समझना बहुत आसान है, हम सबको पता है बचपन से। इसम की क्या डेफिनेशन है सबको पता होता है, फर फर बता देते हैं, किसी शख्स चीज जगह का नाम। फेल की क्या डेफिनेशन है, कोई भी काम का नाम, ठीक है, सॉरी, कोई भी काम जो है उसका करना। फिर हर्फ क्या है, हर्फ जो है वो इस तरह के हम पढ़ते थे, जैसे पर, ऊपर, नीचे, या उस, इस, में। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं इन, एट, अबव, बिसाइड, बिलो, इस तरह के जो होते हैं ये हर्फ कहलाते हैं, अल्फाबेट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अभी तक हमने एक चीज हर्फ के हवाले से और पढ़ी है, और वो क्या थे, हुरूफुल हिजा, वो अल्फाबेट्स थे। अब जो हर्फ मैं उर्दू के फिलहाल बोल रही हूं, पर, में, ठीक है, नीचे, ऊपर, ये सिंपल हुरूफुल हिजा तो नहीं है, ये तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स हैं। तो अरबी के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी कई जगह पे मुमासलत है, दोनों में ये एक चीज मुश्तरका है कि
एक हर्फ वो है जो हरूफ तहज्जी का हर्फ या हरूफुल हिजा का हर्फ है, जिसे अल्फाबेट बोलते हैं। लेकिन जब हम कलिमा के अंदर आ जाते हैं, यानी प्रॉपर वर्ड के अंदर आ जाते हैं, तो हर्फ एक किस्म है वर्ड की। ठीक है, तो अब इसके आगे जो हम कोर्स में जब जब हर्फ की बात करेंगे, तो वो हर्फ जो है आप वो अल्फाबेट नहीं उसे कंसिडर करेंगे। उस हर्फ को आप क्या लेंगे कि कलिमे की कोई किस्म है, वर्ड की कोई किस्म है। ठीक है। अब वो एक सिंगल लेटर भी हो सकता है, उर्दू में नहीं होता, मगर उर्दू में भी बल्कि होता है। वाओ अक्सर आता है ना, वाओ बीच में आ जाता है दो लफ्जों के दरमियान। जैसे हम कहते हैं खतो किताबत, अब खत और किताबत बीच में वाव आ जाता है, वो भी एक हर्फ है। ठीक है, उर्दू में सिर्फ वही एक हर्फ है जो सिंगल लेटर है। अदरवाइज ज्यादातर होते हैं और, पर, इस, में, तो वो जरा दो तीन लेटर से मिलकर अल्फाबेट से बने होते हैं। अरबी के अंदर भी सिंगल लेटर भी हो सकते हैं, डबल लेटर भी हो सकते हैं, थ्री लेटर्स भी हो सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह जब हर्फ के टॉपिक पे जाएंगे तो वहां हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे। बहरहाल आसानी ये है इसमें कि बिल्कुल उर्दू की तरह इस्म फेल हर्फ यही तीन कलिमे की इकसाम है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज पे आएंगे, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है, स्पीच क्या होती है, जब आप कुछ बोलते हैं या जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं या कहते हैं, अदा करते हैं, कोई भी बात करें, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरी स्पीच सुन रहे हैं। ठीक है, तो स्पीच के कितने हिस्से हैं, यानी मैं जो लफ्ज जो जुमला अदा कर रही हूं, उसके अंदर मैं जो कुछ भी बोल रही हूं, हर हर लफ्ज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना? और वो हर हर लफ्ज अपनी सही जगह पर है, इस वजह से आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं बिल्कुल लफ्जों का सीक्वेंस आगे पीछे कर दूं, या लफ्जों को जो है वो अदायगी सही से ना कर पाऊं, तो किसी को मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो स्पीच क्या होती है? वो गुफ्तगू, वो जुमले जो आपकी समझ में सही से आ जाएं। ठीक है, जैसे बच्चा गुफ्तगू करता है, जो छोटा बच्चा नया नया सीख रहा होता है, उसकी बात सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को समझ आ सकती है। इर्द गिर्द कोई भी बैठा होता है, उसको उसकी बात समझ नहीं आ रही होती। वो लफ्ज भी टेढ़े मेढ़े बोल रहा होता है, जो लफ्ज ओरिजिनल होता है वो उस तरह नहीं अदा कर होते। जैसे पानी है, कितने बच्चे पानी को पानी कहते होंगे, कुछ मम बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, अब हालांकि कोई लफ्ज नहीं है वो, लेकिन बस वो माँ को पता है कि क्या मांग रहे हैं। ठीक है, और वो सिर्फ इशारा करते हैं या टूटी फूटी जुबान बोलते हैं, तो तब भी एक माँ समझ सकती है, बट वो कोई प्रॉपर स्पीच नहीं होती है। तो जब हम स्पीच की बात करते हैं, तो उस जुमले के अंदर एक एक लफ्ज जो है वो अपनी जगह पर होना चाहिए, और उस लफ्ज का भी मीनिंग होना चाहिए, तो वो बड़ी पावरफुल चीज बन जाती है। तो हमने देखना यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक जुमला बोल रही हूं, मेरा नाम रबिया है। अब ये जुमला आपको समझ में आया, तो मेरा नाम रबिया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें से एक एक लफ्ज एक एक पार्ट है स्पीच का। तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर देखना यह है कि कौन सा लफ्ज इसमें से किस कैटेगरी में आता है। जैसे मेरा जो है वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा पार्ट कहलाता है? नाम किस जगह पे आएगा, है किस जगह पे आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं। क्यों इंग्लिश के लिखे हैं? क्योंकि देखें, हम लोग जो ज्यादातर पाकिस्तान में लोग हैं, उर्दू तो हमें आती है समझ, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं, और इंग्लिश भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और डेली लाइफ में। ठीक है, बोलते शायद इतना नहीं होंगे, बट हम बहुत जगहों पे इंग्लिश को सुन रहे होते हैं, और हम बहुत सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। सिलेबस की तो बहुत सारी पाकिस्तान के स्कूल्स में किताबें हैं ही इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बड़े एक्सटेंसिव डिटेल के साथ हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश के यहाँ समझा रही हूँ, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, वो भी अच्छी तरह से समझ लें कि उनको देखते हुए हम अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफाइन करेंगे। क्योंकि उर्दू में मैंने बोल दिया ना, इसम फेल हर्फ है, वही अरबी में है। लेकिन कुछ चीजें डिटेल के साथ इंग्लिश में आती हैं, ज्यादा अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश के अंदर, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम देखेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में है वो उर्दू में या सॉरी अरबी में किस तरह से देखे जाएंगे। इंग्लिश के बेसिकली तकरीबन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आज आप अभी सर्च करेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश, तो आपको आंसर मिलेगा 8। तो बेसिकली 8 हैं, बट कुछ जगहों पे 9 भी बोला जाता है। ठीक है, पहले जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो 9 ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब भी कहा जाता है कि 8 हैं। नाइन्थ भी हम डिस्कस जरूर करेंगे हल्का फुल्का, लेकिन उसको कुछ लोग कहते हैं वो वाकई पार्ट ऑफ स्पीच है, कुछ कहते हैं नहीं, वो जस्ट वैसे ही है। बट खैर हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने देखना यह है कि इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो
क्योंकि 9 है। हमारे पास इसके बरक्स अरबी के अंदर सिर्फ 3 है। तो इसका मतलब है कि बाकी पार्ट्स कहाँ गए? तो हमने मैप करना है कि इंग्लिश के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सब में आते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फेल में आते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हर्फ में आते हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी इसम फेल और हर्फ को लेके। अब 9 में से सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का है आर्टिकल, जिसके अंदर आ जाती है एग्जाम्पल अ एंड द। इंग्लिश में हम बच्चों को जब नर्सरी में पढ़ाते हैं, तो जब अपने बच्चों को हम सबक रिवाइज करा रहे होते हैं, तो वर्ड बनाने के बाद क्या सिखाया जाता है? एन एप्पल, अ बॉल, द किसके साथ लगाना है, एन किसके साथ लगाना है, अ किसके साथ लगाना है, ये चीज हम सिखा रहे होते हैं ना। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स। ये कहलाता है आर्टिकल। अरबी के अंदर आर्टिकल की कोई यहां पे अहमियत नहीं होगी, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन कहलाता है इंग्लिश में किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, अली मैंने एक इंसान का नाम लिखा, पाकिस्तान ये एक मैंने मुल्क का नाम लिखा, कैट ये मैंने एक जानवर का नाम लिखा, टेबल ये एक नॉन लिविंग थिंग का नाम लिखा। तो किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम नाउन कहलाता है। फिर आ जाता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या चीज होती है? ये प्रोनाउन उर्दू में अगर आपको याद हो तो इसमें जमीर हम बोला करते थे इसको। यानी कि प्रोनाउन, नाउन से निकला है प्रोनाउन, कि नाउन की जगह पर मुखातिब करने के लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जिससे पता चले कि हाँ उस नाउन को ही बुलाया जा रहा है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे अगर मैं अली की बात कर रही हूं नाउन के अंदर, और मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूं अली के बारे में, तो क्या ऐसा लिखूंगी मैं कि अली इज अ गुड बॉय, उसके बाद मैं लिखूंगी अली अली लाइक्स टू ईट एप्पल, अली हर हर जुमले में मैं अली अली तो नहीं लिखूंगी ना। मैं अली पहली जुमले में लिखने के बाद, उसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैं क्या लिखूंगी? ही लाइक्स टू गो टू स्कूल या ही लाइक्स टू ईट एप्पल्स। मैंने वो नाउन को चेंज कर दिया है, प्रो नाउन से रिप्लेस कर दिया है। तो इसे ही उर्दू में इसमें जमीर बोलते हैं, और अरबी में भी इसमें जमीर ही बोलते हैं, ये हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। मगर ये भी एक कैटेगरी है जो इंग्लिश में प्रॉपर डिफाइंड है, प्रोनाउन। यानी किसी नाम की जगह, किसी नाउन की जगह पे मुखातिब करने के लिए कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाना। इसमें क्या एग्जांपल्स आती हैं? ही, शी, दे, इट। उर्दू में होती हैं वो, ये, हम, तुम, मैं। ठीक है, आप, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो ये है जी प्रोनाउन। फिर इससे अगली कैटेगरी होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है वो किसी भी शख्स, चीज या जगह, यानी नाउन के बारे में, ये भी नाउन से रिलेटेड है, किसी भी नाउन की कोई सिफत बताना, कोई खूबी, कोई क्वालिटी बताना। अब वो खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे कि गुड, टॉल, रेड, सैड। अभी क्या है? गुड यानी अच्छा है, किसी उसकी खूबी बयान की जा रही है। बैड भी हो सकता था, ठीक है, कि वो बुरा है, वो भी उसकी उसके उससे रिलेटेड है ना, जो जो क्वालिटी किसी को एक्सप्लेन कर रही हो। बल्कि क्वालिटी वर्ड जो है ना, सुन के हमेशा खूबी ही लगता है, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो किसी को डिफाइन कर रही हो। ठीक है, टॉल, टॉल देख के भी जहन में आता है अच्छा हाँ किसी की बात हो रही है जो टॉल है। इसी तरह रेड, कलर डिफाइन हो रहा है, अगर किसी बॉल की बात हो रही है रेड बॉल, आप कहेंगे ये उस बॉल की कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइन हो रही है। सैड, कुछ सैड बैठा हुआ है, उससे कहेंगे जी ये सैड है। ठीक है, इस तरह से ये एडजेक्टिव्स होते हैं उर्दू में, अच्छा, बुरा, छोटा, सफेद, ये सारी तरह की क्वालिटीज। ये तीन चीजें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये नाउन से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, उससे अगली कैटेगरी इंग्लिश में क्या होती है? वर्ब। वर्ब होता है जिसे उर्दू में भी हम कहते हैं फेल, काम। जैसे कि खाया, पिया, सोया, लिखा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये करने का काम होता है जो किया जा रहा होता है। इसके बाद आ जाता है एडवर्ब। अब जैसे कि नाउन से प्रो नाउन देखना हमें आसान था, इस तरह वर्ब से एडवर्ब में नजर आ रहा है कि वर्ब से रिलेटेड कोई चीज है, और एड लगा हुआ है, तो उसका मतलब इजाफी कोई चीज है। जिस एडजेक्टिव जो है वो नाउन का खसूसियत बताता था, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता था, एडवर्ब जो है वो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है।
जिस तरह स्लोली, या मैं कहूं ही एट स्लोली, उसने बहुत स्लो स्लो खाया। ठीक है। तो ये अब क्या होगा, ये उस काम की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो काम कितनी तेजी से किया, या काम कितनी खामोशी से किया, या काम जो है वो किस अंदाज में किया। शी सिंग्स स्वीटली, वो बड़ा प्यारा गाती है। अब इसमें वो उसको नहीं कहा कि शी इज स्वीट। वो अगर हम कहते शी इज स्वीट तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, कि वो तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। हमने उसके गाने की तारीफ की है कि शी सिंग्स स्वीटली। ठीक है। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है। उर्दू में इस तरह के, जैसे आहिस्ता से, तेजी से, प्यार से, आराम से, इस तरह के अल्फाज। फिर अगली चीज आ जाती है प्रेपोजिशन। इसको समझे तो ये पोजीशन से वर्ड निकला है। पोजीशन क्या होती है, किसी चीज की आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह की चीजें। ठीक है। प्रेपोजिशन जो है वो क्या होता है, पोजीशन बता रही होती है किसी चीज की। क्या वो चीज ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, साथ में है। ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड्स हैं, इन, अप, अबव, अंडर, वगैरह वगैरह। इसी तरह उर्दू में है पर, नीचे, अंदर, में। कोई चीज डब्बे में है, कुर्सी पर बैठा हुआ है बंदा, जमीन पर लेटा हुआ है कोई, छत के नीचे चीज पड़ी हुई है। तो ये पोजीशन बता रही है लोकेशन किधर है किसी चीज की। कंजंक्शन। कंजंक्शन बड़ा एक मुश्किल सा लफ्ज अक्सर लोगों को लगता है। जो बहुत पहले बचपन में हम पढ़ के आए थे ना, चीजें अक्सर हम भूल जाते हैं, तो अब आगे हमें फिर ये वर्ड्स थोड़े से मुश्किल लग रहे होते हैं। कंजंक्शन क्या चीज है, इसको याद रखने का आसान हल क्या है, इसके अंदर वर्ड छुपा है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन, हम जब रोड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जंक्शन आ गया। जंक्शन वो जगह होती है रोड पर जिधर चीजें मिल रही होती हैं। जैसे किसी चौक को बोलते हैं ना आप, किसी चौक पे जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये वो जगह है जिधर, चौराहा जिधर है, जिधर इधर से भी सड़क आ रही है, उधर से भी सड़क आ रही है, इधर से भी, इधर चारों तरफ से सड़कें आ रही हैं, या दो तरफ से सड़कें आ रही हैं, ये जंक्शन बन गया है, जिधर चीजों का मिलाप हो रहा हो। इसी से याद रखेंगे, ये किस किस्म के वर्ड्स हैं, जब दो जुमलों को मिलाने के लिए जो लफ्ज आपस में इस्तेमाल होते हैं उन्हें कंजंक्शन बोला जाता है। जैसे एंड, बट, बिकॉज, हाउएवर, ऑल्दो, इस तरह की चीजें। उर्दू में क्या होंगे, और, लेकिन, क्योंकि, मगर, अगर। ठीक है ना, ये सारे कंजंक्शंस हैं। और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कुछ कहते हैं कि है पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ कहते हैं नहीं है, बट इवेंचुअली है तो है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इसका जिक्र तो है ना। वो है इंटरजेक्शन। ये एक बड़ी यूनिक कैटेगरी है, ये बेसिकली एक्सप्रेशन है। इस वजह से कुछ लोग इसे कहते हैं कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन। यानी जैसे कोई एकदम से खुश है तो एकदम से उसके मुंह से एक लफ्ज निकला, वाओ। या हमें बहुत कुछ जोर की बुरी लगती है तो हम आउच बोलते हैं। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, वाह वाह। या बहुत कोई कुछ बुरा होता है तो ठंडी सी आह भर लेते हैं, हाय बोल देते हैं। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन बेस्ड है। ये है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ना बड़ी डिटेल से समझ में आते हैं, पूरी इसमें तकरीबन कवर हो जाती है सारी चीजें। अब हमारे पास क्योंकि अरबी के अंदर सिर्फ तीन है, इसम, फेल और हर्फ, तो हमने देखना है इनमें से कौन कौन सा इसम बनेगा, कौन कौन सा फेल में जाएगा, कौन कौन सा हर्फ में जाएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज ये देख लें कि नौ में से आर्टिकल तो निकल गया, क्योंकि आर्टिकल जो है वो अरबी के अंदर कोई लफ्ज नहीं होता, कोई अलग से इसके लिए सेपरेट लफ्ज या कलिमा नहीं होता। आर्टिकल कवर होता है, लेकिन वो एज अ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू में कवर होगा, इसम के अंदर एक पहलू की तरह आएगा। वो इस तरह नहीं आता कि इसके लिए प्रॉपर कोई अलग एक पूरा लफ्ज है जो आप लिखेंगे, जैसे यहाँ आ एंड द वगैरह नहीं। तो आर्टिकल एक ऐसी क्वालिटी के तौर पे आएगा जो हम नाउन के अंदर पढ़ेंगे, इसम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल को हम अरबी की पार्ट ऑफ स्पीच से निकाल देते हैं। इसके बाद नाउन की बारी आई। अब नाउन में क्योंकि नाम है सारे, तो नाम तो वैसे ही इसम होते हैं, तो इसलिए हमने चुप करके कह दिया कि नाउन जो है वो तो है ही इसम, इसको भेज दिया इसम के अंदर। अब आ गई बारी प्रोनाउन की। क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन की तरह ही है, इसीलिए ये भी अरबी के अंदर इसम में जाता है। इसीलिए उर्दू में भी हम क्या कहते हैं, इसमें जमीर। ये वो हम तुम इनको हम इसमें जमीर कहते हैं, इसम लाग लगाते हैं हम साथ। ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन दोनों इसम है। एडजेक्टिव भी इसम है।
क्योंकि ये भी एक ऐसा लफ्ज है जो किसी नाउन की खुसूसियत बता रहा है, तो ये अच्छा बुरा छोटा सफेद ये सब कुछ इसम में ही आएगा। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, इसमें सिफत। उर्दू में बल्कि इसे बोला जाता है इसमें सिफ्त, अरबी में बोला जाता है सिफत, तो इसीलिए मेरे मुंह पे सिफत चढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें सिफ्त क्वालिटी बताना किसी चीज की। फिर आ जाता है वर्ब। वर्ब तो है ही फेल, इसको तो हम कहीं और डाल ही नहीं सकते। काम, काम करना, काम किया हुआ है जो, उसको हम फेल कह रहे हैं। अब बात आ गई एडवर्ब की। अब एडवर्ब के बारे में अक्सर एकदम से लोगों का ख्याल आता है कि जैसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव नाउन से रिलेटेड है तो ये इसम में चले गए, तो एडवर्ब क्योंकि वर्ब से रिलेटेड है तो फेल में जाएगा। मगर यहाँ आके हमारी सोच गलत हो जाती है, क्योंकि एडवर्ब भी इसम में ही आता है। इवन यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो काम है, जो फेल है, खाया पिया सोया लिखा, इसके भी जो काम करने के नाम हैं वो नाउन है, इसम फेल नहीं है। इसम है, फेल नहीं है। मतलब क्या मैं कहना चाह रही हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। मैं अगर कह रही हूं ना खाया, पी रहा है, सोएगा, ये फेल है। लेकिन अगर मैं कह रही हूं सोना, जागना, खाना, पीना, इसमें मैंने टाइम को ऐड नहीं किया कि उसने किस टाइम खाया था, या वो खा रहा है या खाएगा। फेल वो चीज होती है जिसके अंदर टाइम भी ऐड होता है। ये फेल की सबसे बड़ी डेफिनेशन है। फेल और नाउन का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फेल के अंदर, वर्ब के अंदर टाइम ऐड हो जाता है। अगर फेल में से टाइम निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, खाना। खाना एक ऐसा अमल है जो एक प्रोसेस का नाम है। अगेन वो क्योंकि नाम है इसलिए वो नाउन है। ठीक है, तो वर्ब का जो नाउन है वो और चीज होती है, और वर्ब खुद कुछ और चीज होती है। अगर मैं यहां लिखूं वही कि खाना पीना सोना जागना, तो अब इसमें मुझे जो है वो किसी टाइम की जरूरत नहीं थी। ये एक मैं अमल जो है, एक फेल है, उसका नाम बता रही हूँ कि ये काम है जिसका नाम है। ठीक है, तो इसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिफाइन जरूर कर रहा है, बट उसके अंदर टाइम लिमिट शामिल नहीं है। इस वजह से ये इसम ही है, ये फेल नहीं होगा। आगे बारी आ जाती है प्रपोजिशन। जैसे कि मैंने शुरू में उर्दू में भी बताया था, हर्फ। हर्फ के अंदर क्या आ जाते हैं अल्फाज, पर, नीचे, में। ठीक है ना, तो ऊपर। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो हर्फ में आते हैं। तो यहाँ जो इंग्लिश में प्रपोजिशन जिसे हम बोल रहे हैं, ये ना तो इसम में आएगा ना फेल में आएगा, ये हर्फ में आएगा। कंजंक्शन, कंजंक्शन भी ऐसे अल्फाज हैं, और, लेकिन, क्योंकि, पर, अगर, मगर, ये सारे भी हर्फ में आते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। इंटरजेक्शन क्या चीज है? इंटरजेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो वैसे ही कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, बट हम इसको समझेंगे क्योंकि कुरान के अंदर भी एक्सप्रेशन जरूर आया है। एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कभी खुशी का, कभी हैरानी का। अब कुरान के अंदर ज्यादातर जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में आता है? ज्यादातर कुरान के अंदर एक्सप्रेशन के लिए कोई लफ्ज नहीं होता। बहुत कम होता है कि कोई लफ्ज भी हो। ज्यादातर जुमले की टोन के ऊपर पता चल रहा होता है कि ये जो है ना जुमला इसके अंदर शामिल है। या फिर कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो बता ही उसकी, शो ही उसकी हैरत को कर रहे होते हैं, शो ही उसकी खुशी को कर रहे होते हैं। यानी अरबी के अपने कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको बोलने का मतलब है कि इसके अंदर एक एक्सप्रेशन छुपा है जो खुशी का एक्सप्रेशन है। या कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके अंदर एक एक्सप्रेशन छुपा होता है कि वो हसरत वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन जो है उसके अंदर अगर हम देखा जाए बारीक बीनी से कि अगर ये इसको वाकई पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाए तो ये कहाँ पे आएगा, तो अगेन ये इसम में ही आएगा। ठीक है, ये इसम में आएगा, ये कहीं पे भी और नहीं आएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो ज्यादा बड़ी कैटेगरी क्या है इसम की, सबसे छोटी कैटेगरी क्या है फेल की। इसमें से 5 चीजें तो सीधी इसम में जा रही हैं। एक चीज है जो वर्ब है वही सिर्फ फेल में आ रही है। हर्फ जो है वो दो तरह की कैटेगरीज में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये सारी एक्सरसाइज कराने का मकसद क्या था, कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे सकती थी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसम ये चीजें होती हैं, मगर आपके जहन से निकल जानी थी। अगर मैं सिर्फ कहती ना इसम में आपके पास नाम भी आ रहे हैं, इसके पास ये वो हम तुम भी आ रहे हैं, अच्छा बुरा छोटा ये इस तरह की चीजें भी आ रही हैं, आहिस्ता तेजी ये वो, आपके जहन में कभी भी ये चीजें बैठनी नहीं थी।
इसलिए मैंने आपके सामने प्रॉपर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच रखे इंग्लिश के, और वहां से आपको फिर आप, क्योंकि अब आपके जहन में ये नाम होंगे, चीजें होंगी स्पेसिफिक, अलग अलग तरह की चीजें हैं, इनको उठा के रिलेट किया अरबी के साथ कि अब जो है वो ये सारी कैटेगरीज जो है वो अरबी अरबी के अंदर किस पार्ट ऑफ स्पीच में कलिमे की किस किस्म के अंदर आएंगी। ठीक है। तो कलिमे की इकसाम कहाँ आ गई, अब मैंने देखा कलर कोडिंग भी की हुई है आपकी समझाने के लिए, आसानी के लिए। इसम फेल हर्फ इनके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले फेल को देख लेते हैं। फेल है ही एक ही कैटेगरी जिसमें वर्ब आ जाता है, तो वो मैंने इसके नीचे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम हर्फ पे आ जाते हैं, क्योंकि हर्फ भी सिंपल था, दो तरह के थे, एक था प्रेपोजिशन और दूसरा था कंजंक्शंस। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। फिर आ जाता है इसम, इसके अंदर सारी तरह की चीजें आ जाती हैं, नाउन आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, एडवर्ब्स आ जाते हैं और इंटरजेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फुल फ्लैज चार्ट बन गया, जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गए। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। वाई आर्टिकल इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने आप अभी लेट आपने क्लास ज्वाइन की है रुमैसा। आप माइक ऑन कर सकती हैं, हाँ आपने लेट क्लास ज्वाइन किया इसलिए आपको नहीं पता चला। आर्टिकल जो है वो आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए कोई अलहदा से पूरा का पूरा लफ्ज नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इज बेसिकली कलिमे की इकसाम। कलिमा क्या है, पूरा एक वर्ड, एक पूरा स्टैंड अलोन वर्ड। जैसे कि मैंने कहा, ये अरबी का मैं लफ्ज बोल देती हूँ आला, या अरबी का मैं लफ्ज बोल देती हूँ ला। ठीक है, मन, फिर मैं बोल देती हूँ हमद, पूरे पूरे लफ्ज बोल रही हूँ। तो लफ्ज जो है उनकी कैटेगरीज होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरबी में जो है वो आ और एन और दा, इनके लिए कोई वर्ड नहीं होता, इनके लिए एक छोटे से हरूफ लिखे जाते हैं, लेकिन वो मान अलग से कोई मानी नहीं रखते, उनको लफ्ज के साथ जोड़ना पड़ता है। तो वो उसके अंदर वो एन और दा वाला मीनिंग पैदा कर देते हैं। लेकिन वो टॉपिक आएगा इसम के अंदर, हम उसको कवर करेंगे, उसे हम एज अ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसम की एक ऐसी खूबी पढ़ेंगे जहां जाके हमें पता चलेगा कि अच्छा इसम जो है वो इस तरह अगर लिखा जाए तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है, उसको पढ़ने में हमारे जहन में वो फिर अ होगा या दा होगा। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में अरेबिक में नहीं आएगा, बल्कि अरेबिक के पार्ट ऑफ स्पीच इसम की एक खूबी बन के आएगा। किसी का और क्वेश्चन है अभी तक, वरना फिर हम आगे चले। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम इसम के ऊपर आज बात करेंगे कि इसम जो नाउन, अब तक आपको समझ में आएगा होगा क्या क्या इसके अंदर आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम पढ़ते जाएंगे मजीद चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी, ज्यादा डिटेल समझ आती जाएगी। फिलहाल पहली बात ये कि अच्छा, अब क्योंकि हम बिल्कुल नए सिरे से कुरान की अरबिक को हम एक उसका तज्जिया करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली जो ट्रबल होती है पहचान, कि किस तरीके से हम पहचानेंगे ये कौन सा लफ्ज इसम है, कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है। आप जब ने आज जब आप इस पे मैं आपको लेके जाऊंगी कि पहले आप पीछे जाएं बिल्कुल, अपनी अपने बचपन के अंदर, जब हम लैंग्वेजेस सीख रहे थे बचपन में, उस वक्त हमने क्या सीखा था, उर्दू की किताबें और इंग्लिश की किताबें पढ़ते थे। हमें कब किस घड़ी ये पता चला था कि स्लीप स्लीप स्लीपिंग एक वर्ब है, या एप्पल एक नाउन है। ठीक है, हमें कब पता चली थी, बड़ा स्लो 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 हम पढ़ते आए पढ़ते आए पढ़ते आए, और अब अगर हम पलट के देखें तो हमें याद भी नहीं कि हमें कब पता चला था। हम आहिस्ता 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 टॉपिक स्टडी करते रहे। अब हमारे पास इतनी विकेबलरी और इतना अच्छा हमारे पास है एक चीजें, कि अब हम फौरन फौरन बता सकते हैं हाँ हाँ ये तो हमें पता है, ये तो काम का नाम है, ये तो हमें पता है कि ये इस चीज का नाम है। अब इसी तरह जब कुरान की अरबिक को हम समझने आए, तो अरबिक हमारे लिए बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है। तो फौरन रश नहीं करें, एक्सपेक्ट नहीं करें कि एक दिन के अंदर कुछ चुटकी बजाएगा और समझ में आ जाएगी देखते ही लफ्ज कि ये सम है कि नहीं है, ये हर्फ है कि नहीं है, फेल है कि नहीं है। वक्त लगेगा, कोर्स के साथ 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 आपकी ये चीजें डेवलप होती जाएंगी। और अभी शुरू में जब मैं आपको कुछ टास्क दिया करूंगी तो आप हो सकता है बीच में कंफ्यूज भी हो कहीं पे कि ये क्यों नहीं है, ये देखने में तो इसम लग रहा है इसम है क्यों नहीं, या ये देखने में तो फेल लग रहा है फेल है क्यों नहीं। और मेरा जवाब ये होगा कि आपको आगे जाके पता चल जाएगा, लेकिन फिर जब आप बाय द टाइम 10 12 13 क्लासेस ले चुके होंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब ये हमें समझ आ रही है कि ये तो देखते ही कि ये तो इसम है।
लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ ऐसी बेसिक पहचान बताऊंगी जो एकदम से देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये लफ्ज जो है वो इसम ही हो सकता है, ना तो ये हर्फ हो सकता है, ना ये फेल हो सकता है। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को। ये यहाँ इस स्लाइड पे मैं आपको सिर्फ वो चीजें बता रही हूँ जो ये बताएंगी, कंफर्म करेंगी कि ये हर्फ नहीं हो सकता, ये फेल भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ इसम हो सकता है। ये जो चीजें मैं यहां बताऊंगी ये नहीं बताती हैं कि अगर ये खूबियां या ये निशानियां लफ्ज में नहीं मिलेंगी तो वो इसम हो ही नहीं सकता। इसम की बहुत ज्यादा पहचानें हैं, लेकिन अभी आपको समझ में जितनी आने वाली हैं मैं सिर्फ उतनी बताऊंगी। ठीक है। जैसे कि सबसे पहली चीज नाम, ये तो हमें पता ही है, और अरबी में भी हमारे लिए नाम जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हम जो नाम रखते हैं वो होते ही अरबी के नाम हैं। ठीक है। इब्राहिम, मोहम्मद, मदीना, मक्का, कल्ब, कलम, कुर्सी। चीजों, कुर्सी चीज का नाम है ना, कुर्सी अरबी में भी कुर्सी है, उर्दू में भी कुर्सी है। हमें सबको पता है कि जब हम शम्स की बात करते हैं, सूरज, वो हमें पता है कि अरबी में सूरज है। कमर हम कहते हैं चांद है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि हमें यूजुअली पता है। शजर हमें पता है कि जिस दरख्त को कहते हैं। कुछ होते हैं जो हमें नहीं पता होते, आहिस्ता आहिस्ता हम स्टडी करते जाएंगे तो हमें वो भी पता चलने शुरू हो जाएंगे, वोकैबलरी हमारी बिल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं कोई नाम देखते हैं अरबी के अंदर लिखा हुआ, चाहे वो जगह का है, चीज का है, इंसान का है, या जानवर का है। जानवर में कैसे, जैसे सूरह फील में हम पढ़ते हैं, हम सबको पता है फील हाथी को कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी इस तरह का नाम अगर है अरबी के अंदर जो आपको पता है कि ये नाम है, तो वो ना तो हर्फ हो सकता है ना वो फेल हो सकता है, वो लाजमी इसम होगा। ये तो इसम की सबसे बेसिक वाली चीज है। इसके अलावा अगर आप कभी अरबी के अंदर लिखा हुआ कोई ऐसा लफ्ज देखें जिसके साथ अल लगा हुआ हो शुरू में, अलिफ जबर लाम अल, वो अल वाला लफ्ज कभी भी हर्फ नहीं हो सकता, अल वाला लफ्ज कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो लाजमन इसम ही होगा। जैसे अल इंसान, अश-शम्स, अल कमर, अल मीजान, अल मलाइका, अल किताब। ठीक है। अल तो वो देखते हैं हम, सूरत फातिहा शुरू ही होती है अल हम्द। अब जरा मैं एक बात कर रही हूँ कि देखें, हमद यूजुअली हमारे जहन में क्या होता है, तारीफ, शुक्र। ये तो एक फेल लगता है हमें देखने में, लगता है ना, तारीफ करना, शुक्र करना, ये तो एक वर्ब है। मगर नहीं, हमद के साथ अल लगा हुआ है, तो ये फेल नहीं हो सकता। अल हमद लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये नाउन है। अब वो कैसे नाउन है, इंशाल्लाह वो जब हम आगे चीजें पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी कि अच्छा इसका क्या एक्चुअली क्या मतलब है इस बात का। ठीक है। तो अल लगा हुआ है, अल लगा हुआ है तो लाजमी वर्ड जो है वो इसम है। इसी तरह तनवीन, तनवीन क्या चीज होती है, दो जबर, दो पेश, दो जेर, इस चीज को तनवीन बोलते हैं। दो जबर, दो पेश, दो जेर। किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर तनवीन आ जाए तो वो लाजमी इसम होगा। ये भी हमें पता है कि अरबी के अंदर वर्ड्स के एंड पे आती है तनवीन, शुरू में नहीं कभी आती, बीच में कभी नहीं आते दो जबर दो जेर। हमेशा लफ्ज के आखिर में होते हैं, या दो जबर होते हैं, या दो जेर होते हैं, या दो पेश होते हैं। किताबुन, हाफिलतन, आइनिन। ठीक है। अजरुन, बहुत सारे अल्फाज। तो अगर किसी लफ्ज के एंड में आपको दो जबर, दो जेर या दो पेश में से कुछ लिखा मिला है, तो भी वो हर्फ और फेल में से हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो हुरूफ के अंदर तनवीन आती है, ना ही फेल के अंदर तनवीन आती है। ये सिर्फ नाउन की खासियत है कि उसके अंदर तनवीन आ सकती है। ठीक है। तो ये तीन बेसिक पहचान है फौरी तौर पे अभी के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए। अच्छा, कुछ हमें पता चला है कि हाँ भाई, अगर हम अभी कुरान की सूरह फातिहा उठा के देख के पढ़ते हैं, तो अब हमें देख के पता चल रहा है, अच्छा अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ कि इसम कौन कौन सा हो सकता है। अभी मुझे सही वोकैबलरी नहीं पता, लेकिन मैं वोकैबलरी के बगैर देखना चाह रही हूँ। तो हाँ, ये वर्ड तो जरूर होगा। अल लगा लगा हुआ है, कंफर्म। तनवीन लगी हुई है, कंफर्म। मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगी, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि ये तीन चीजें जरूरी हैं हर इसम में, नहीं। इसके बगैर भी बहुत सारे इसम मौजूद है, लेकिन अगर ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज किसी में मौजूद है, तो वो लफ्ज इसम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अरबी के अंदर। ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं सूरह असर की। वल असर, अभी आप ये देखें,
वाव जबर वाई का लहता वर्ड है, लेकिन ये अल आ रहा है, अल अस्र। तो यहां पे आपको सबसे पहले देखते ही पता चल गया, अल अस्र जो है ये एक नाउन है। अभी हम मीनिंग्स पे जा ही नहीं रहे, हमें नहीं पता इसका क्या, अभी तुम्हारी वोकैबुलरी बिल्ड ही नहीं होना शुरू हुई। लेकिन देखते ही हमने एनालाइज करना शुरू कर दिया, अच्छा अल लगा हुआ है, अल अस्र ये कंफर्म नाउन है। इन्ना छोड़ दें, अभी तक जो हमें नहीं पता उसको छोड़ते जाएं, इन्ना हमें नहीं पता, आगे आगे अल इंसान, फौरन फिर हमने कहा ओ ये तो नाउन है, इसम है। आगे चलें, लफी नहीं समझ में आ रही, खुसरिन, फौरन दो जेर देखे। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम रुक जाते हैं ना, हम उस जेर की साउंड को, दो जेर की साउंड को अपनी मुंह से आवाज नहीं निकालते इनकी। लेकिन देख तो रहे हैं, हमें पता तो है कि वहां दो जेर डली हुई हैं। तो अब इसमें अल खुस्र नहीं लिखा हुआ, लेकिन खुसरिन लिखा हुआ है, तो ये क्या है? फौरन पता चल गया कि ये नाउन है। आगे आए, इल्ला हमें नहीं पता, अल्लजीना, अल लगा हुआ है, ठीक है, अल्लजीना। फिर आगे चलते हैं, आमनु नहीं पता, वा नहीं पता, आमिलू नहीं पता, अस्सालिहात फौरन कह दिया नाउन, वा नहीं पता, तवासौ नहीं पता, बिल हक। अब यहां थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि बेबाजिर बी एक सेपरेट चीज है, अल हक प्रॉपर वर्ड है, ये दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। तो अब यहां पे हमें एक लफ्ज नजर आ रहा है अल हक, तो ये अल हक जो है ये भी नाउन है। वाह और नहीं पता, तवासौ नहीं पता, बिस सब्र में भी बाजेर बी छोड़ दें तो अस सब्र। देखते देखते हमने देखा कि इस छोटी सी 3 आयतों वाली सूरत के अंदर हमने कितने नाउन्स देख लिए। और वैसे भी हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने अभी भी देखा पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे बड़ी कैटेगरी ही नाउन की है, तो इसीलिए ज्यादा आपको अल्फाज हर जगह पे इसम ही मिलेंगे। यही वजह है कि हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसम ही होगा, और काफी हफ्ते हम रेगुलरली इसम को ही स्टडी करेंगे, फिर हम जाके एंड में फेल के आएंगे। और जहां तक रहेगी ताल्लुक हर्फ का, तो हर्फ ऐसा ऐसा टॉपिक है जो हर जगह बीच बीच में आएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता जाएगा, और आपके हरूफ भी, बड़ी वोकैबुलरी आपको हरूफ की आ जाएगी, और आपके हरूफ पक्के होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब आप ये देखें कि आप कहेंगे अच्छा ये वा इसमें क्या है, ये हर्फ है या फेल है, इन्ना क्या है, लफी क्या है, वतवासऊ क्या है, अमिलू क्या है, आमिनू क्या है, इल्ला, क्या इनमें से कोई इसम हो सकता है? हो भी सकता है, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगी क्या है, लेकिन आज से कुछ क्लासेस के बाद आप खुद इस सूरत पे वापस आएंगे, आप खुद कहेंगे हाँ ये भी इसम था। लेकिन अभी हमने क्या पहचाना? सिंपल, नाम या अल लगाओ या तनवीन, जितना हमें पता है उसके मुताबिक हमने देख लिया, ठीक है। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इसम के अहम पहलू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ नाउन। क्योंकि हमने अब, क्योंकि डिटेल से इसम को कुछ अर्सा स्टडी करना है, तो उसके हमें बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इसम के बारे में स्टडी करने पड़ेंगे, तब जाकर हम आगे जुमले की तरफ बढ़ सकेंगे। जब तक हमें इसम के इन पहलुओं के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, हम आगे जुमले को कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला जो अहम पहलू है वो है जिन्स, जिसे इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, उर्दू में आप इसे मुजक्कर मुन्नस भी बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे मैस्कुलिन फेमिनिन भी बोलते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन। तो ये इसम के सबसे पहलू ये होगा कि कोई भी इसम अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जेंडर क्या है, उसकी जिन्स क्या है, वो मुजक्कर है या वो मुअन्नस है। दूसरा जो उसका अहम पहलू है वो उसके अदद के बारे में, नंबर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में होता है। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल, अरबी में, उर्दू में हम इसे बोलते हैं वाहिद जमा। क्या वो लफ्ज जो हम इसम बोल रहे हैं वो वाहिद है या वो जमा है, ठीक है, वो हम देखते हैं। यानी कि मैं कहूँ शजर है या अशजार है, तो अशजार लिखा हुआ है तो मैं कहूंगी जमा है, शजर है तो मैं कहूंगी अच्छा एक चीज की बात हो रही है, ठीक है। कुर्सियां लिखूंगी तो ये ज्यादा चीजों की बात हुई, कुर्सी लिखूंगी तो एक चीज की बात हो रही है, ठीक है। अदद हमें पता होना चाहिए। अरबी के अंदर आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने वाहिद और जमा के बीच में एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, मुसन्ना, वो क्या है, वो क्यों है, इंशाल्लाह वो जब अदद का टॉपिक आएगा हम वहां कवर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी वुसअत के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कॉमनली प्रोनाउंस करते हैं कि कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। नाउन जो है वो प्रॉपर है या कॉमन है, उर्दू में हम इसे कहते हैं इसमें मारफा या इसमें नकरा, ठीक है। ये वुसअत बताती है कि चीज कितनी मारूफ है तो मारफा बन गई, कितनी आम है तो वो नकरा बन गई।
ठीक है। अरबी में भी इसी तरह होता है, हमें पता होना चाहिए वुसअत क्या है। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेटस ऑफ अ नाउन विच इज कॉल्ड आराब इन अरबिक। ये एराब वो नहीं है जो उर्दू में हम लगाते थे, एराब लगाइए, हम जबर जेर पेश लगा के कहते थे एराब लगा दिए हमने। अरबी में एराब ये नहीं है। अरबी में वो चीज हरकत थी, हम पढ़ चुके हैं, जबर जेर पेश को अरबी में हरकत कहते थे, वाउल्स थे। आराब अरबी में एक पूरा फुल फ्लेज सबसे मुश्किल टॉपिक है इसम का। ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है। जिन्स अदद वसत जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीजें कॉमन लग रही होंगी, हम कहेंगे अच्छा ये तो वैसी ही है जैसी उर्दू में है। लेकिन आराब के ऊपर आके हम सब कहेंगे ओ ये बिल्कुल फर्क है। ये एक्चुअली आराब का मतलब ये होता है अरबी बनाना। ये अरबी का एक्सक्लूसिव टॉपिक है, स्टेटस ऑफ अ नाउन। ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं ये सबको पता होंगी, तब जाकर हमें आगे जुमला बना सकेंगे कि अच्छा अब जुमला कैसे बनाना है। तो ये वो चार पॉइंट्स हैं जो अब बारी बारी हम सब सबक में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा पूरा हफ्ते के 2 लेक्चर होंगे वो जिन्स के ऊपर कवर होंगे। उसके बाद फिर हम अदद के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम कैपेसिटी के ऊपर आ जाएंगे, फिर हम एराब के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें अगर कंफ्यूज कर भी रही हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका मेरा आपके पास है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसकी शाम में अपलोड कर दूंगी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, जो लोग क्लास में लाइव नहीं थे वो सुन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आज शाम या कल दिन तक मैं आपको कुछ प्रैक्टिस चीज़ें जो इसी इन्हीं 2 असबाब के अंदर हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर से कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी, ताकि आप वो करके सॉल्व अपने पास रख लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने जो सीखा क्या वो सही से समझ आया भी या नहीं। ठीक है। उसके साथ मैं आपको आंसर शीट्स भी दे दूंगी। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते की क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।